हुजूर ने खुद फरमाया था 30 के करीब लोग होंगे जो दावा करेंगे हम नबी हैं। फरमाया दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे जो दावा करेंगे। बिन्त इस्लाम। एक बंदे ने तो हुजूर की सारी हयात में दावा कर दिया, मुसलमा उसका नाम था। 150 साल के करीब उम्र पाई उसने, और बहुत सारे उसके मानने वाले इसीलिए मानने लग गए कि उम्र बड़ी लंबी है। लोगों का अपना अपना मिजाज है ना मानने। एक उससे काना आदमी दुआ कराने आया, एक आंख से काना था, उसने दुआ कराई तो दोनों आंखों से अंधा हो गया। दोनों आंखों से अल्लाह ने उसे सजा दी। तो एक मानने वाला कहने लगा फटाफट मान जाओ, वरना जो इसकी ना माने पूरा अंधा हो जाता है। मानने वालों का अपना अंदाज है ना। एक लंगड़ा आया, एक टांग से लंगड़ा के चलता था, मुसलमान से दुआ कराने आया तो दूसरी भी जाया हो गई। ये उसका हाल था। पर मानने वालों का क्या किया जाए। मानने वाले जिसको मर्जी मानने लगते हैं, नफसियाती तौर पर लोग कमजोर हो जाते हैं। मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, सामने कुछ बोल ना सका, जाके खत लिखा। कहने लगा कि आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में आप नबी और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर ले कि आधे अरब के आप नबी और आधे का मैं नबी। माज़अल्लाह। उसने ये खत लिखा। नबी पाक ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा ना खत में, कौन लेके जाएगा? अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक है, उसके गिर्द बंदे भी हैं और उसके घर जाना है, मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते, 11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा? और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे। फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज गए तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी तुझे जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे अगर मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो, किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। कम महबूबा फिक्र ही ना करे, फिक्र ना करे। सहाबा कहते हैं इस तरह वो निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जा। हुजूर ने भेजा है ना, नबी पाक ने भेजा है ना, अंदाज ही बदल गए, तरीके ही बदल गए। मुसलमान के दरबार में गए, वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि जब हजरत हबीब बिन ज़ैद पहुंचे ना तो नेजा हाथ में था, जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में, जोर से गाड़ दिया जमीन पे। मुसलमान नजर कौन हो? आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं? हमारे तो चेहरे बताते हैं हम रसूल वाले हैं, हमारे तो चेहरे बताते हैं नबी पाक वाले, तुझे पता नहीं चला कौन हूं? कैसे आए हो? फरमाया ये तेरे खत का जवाब लाया हूं। बादशाहों का तरीका यह था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। मुसलमान ने उसको खत दिया, पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो लिखा था तू कज़्ज़ाब है। अब सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो चलो बात और थी, सुन लिया सबने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और तो कुछ ना हुआ, सामने हजरत हबीब खड़े थे, उठा तलवार लेके कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? मानने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार है, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सारे मेरे मानने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तू तेरे पहरेदार देखो। जो जी में आता है कर, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं? मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहाँ कैसा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, वो बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए। छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं।
हजरत अबीद बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, काट नहीं लगा। मुसलमान उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। और भाई बिच्छू काटे तो समझना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो, हाथ कट गया। हजरत अबीद बिन ज़ैद खड़े हैं, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे तो बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर वहां तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया है, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया है। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, दो हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत अबीद कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, भाग आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते अल्लाह बिस्तर पे मौत न देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? और वो रवाज करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप खड़े, कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत अबीद बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे। कलम तोड़ गए मियां मोहम्मद बख्श साहब, फरमाने लगे वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं रहंदा। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो रसूलुल्लाह के खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने वालों का अजर मेरे रसूल ने बयान फरमाया, मेरे नबी ने अजर बयान किया, डिग्री जारी फरमाई, सनद की हुजूर ने। वहां गर्दन कटी और यहां मदीने में हुजूर की आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे अल्लाह ने। ये सनद जारी की नबी पाक। Binte Islam.